हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रिव्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका रज़ा तिरमिज़ी और लेके आया हूं आपके लिए हमेशा की तरह एक मज़ेदार रिव्यू, लेकिन इस दफ़ा बड़ा डिसअपॉइंटिंग रिव्यू है। वो इसलिए कि मैं जिस ड्रामे पे रिव्यू कर रहा हूं उसका मैंने बड़ा तारीफ़ें की, बड़ा मैं खुश हुआ, ऐसा होगा, ऐसा है, ये होगा, एक्साइटेड था, लेकिन लिटरली एंड ये हुआ है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल शेर की लास्ट एपिसोड की, जो कि एक मेगा एपिसोड थी। मैनू पता लग्या सिनेमा च जाके चली है तो ए माँ का सर चलाई इन्होंने सिनेमा च जाके। मैनू एक गल दसो, ये होया की है तो कीता की है यार। लाइक आई बिलीव सो के एपिसोड्स, लास्ट एपिसोड का मतलब होता है एक ड्रामे का एंड, और जिसमें मैंने उन ड्रामास को देखा है, चाहे वो ड्रामा सीरियल धुआं हो, चाहे वो ड्रामा सीरियल मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा हो, या यू जस्ट नेम इट। इवन के ड्रामा लेटेस्ट उसमें देखें रद्द था, ए इश्क जुनून था, ड्रामा, एंड देयर आर सो मैनी जिनकी लास्ट एपिसोड्स वाकई बड़ी अच्छी थी। तेरे बिन, यस तेरे बिन बहुत अच्छा था। ए इश्क जुनून का मुझे बहुत अच्छी एंडिंग लगी थी, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। शेर ड्रामे की लास्ट एपिसोड, ओ माई गॉड, यानी उन्होंने बर्बाद कर दिया इस ड्रामे को, पूरा इम्पैक्ट ख़त्म कर दिया है। मैं आपको तन्हाइयाँ और धूप किनारे लेवल तक तो मैं ले जा ही नहीं रहा। 13 एपिसोड के ड्रामे और इधर 40 में जाके ऐसा खपाई की है। यानी लास्ट एपिसोड वो होती थी कि रोड्स ब्लॉक हो जाती थी, इम्पॉर्टेंट शादियां लोग छोड़ देते थे। आई नो कि कुछ लोगों ने तो ड्रामे की लास्ट एपिसोड की वजह से शादियां छोड़ दी थी, जैसे मैचेस के लिए लोग आगे कर देते हैं डेट्स, और चेंजेस आ गई थी क्योंकि उस वक्त रिपीट टेलीकास्ट या ये यूट्यूब्स नहीं थे कि जहां आप ड्रामास को दोबारा देख सकते थे। पीटीवी का ड्रामा था बंधन, मुझे याद है उसकी लास्ट एपिसोड इतनी अच्छी थी। मैं इतना लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि यार इस एपिसोड में क्या होगा क्या होगा। लिटरली जो मैंने सोचा हुआ था माइंड में, जो मैंने पूरा स्क्रिप्ट प्लान किया हुआ था कि ये होगा, वो उनमें से कुछ भी ना हुआ। और जो मैंने सोचा था कि ये तो चवल ड्रामों में ये सब कुछ होता है, लिटरली वही सब कुछ हुआ है। टू मच डायलॉग्स, नो एंडिंग। इट वॉज एक्सपेक्टेड के फजर और शेर ने मिल जाना है। इट वॉज एक्सपेक्टेड के ताज बीबी का व्याह हो जाना है। यार ताज बीबी की शादी दिखा देते, उसका कोई एक सीन दिखा देते। इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, इन्होंने पूरे ड्रामे को सिर्फ ड्रैग रखा। मैं आपको इसके कोई सीन्स नहीं है, कोई उसमें एक एंडिंग उस तरह की नहीं है, एक मैसेजिंग हो, एक इमोशनल टच हो। सारा अली खान दुल्हन बनी है तो शी लुक सो हिडियस, अजीब सा जोड़ा पेंडू पिंक सा पहन के, उत्ते उसने नीता अंबानी इंस्पायर्ड सेट भी पहना हुआ है। आई वॉज सो अपसेट कि यार ये इन्होंने ड्रामा बनाया है। एपिसोड स्टार्ट होती है, डॉक्टर ताज बीबी को रूम में बुलाता है, वो कहती है क्या हुआ है, और उसके बाद जो है वो कहता है काका साहब की रिपोर्टें ठीक हैं। ताज बीबी वो कहती है जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उसको तसल्लियाँ देता है, कहता है मैंने हमारे बारे में बात करनी है, और उसको कहता है कि मुझे भी ज़रूरत है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और जिस पर जो है ताज बीबी कहती है इस उम्र में, वो कहती है जिसकी उम्र की कोई मसला नहीं होता, मेरा भी बेटा है, वो बड़ा अच्छा बच्चा है। जिस पर वो उसको कन्विंस करके प्रपोज करके वो कमरों तो ना सजाता है। ठीक है, अच्छा अब आप इस ड्रामे में एक चीज़ ये देखिएगा कि ताज बीबी जो है 9 एपिसोड्स तक शी वॉज स्पीकिंग पंजाबी, शी वॉज एक्टिंग लाइक इन पंजाबी, बट ऑल ऑफ द सडन इस ड्रामे में वो उर्दू में आ गई हैं, और बड़ी अच्छी कराची वाली सलीस उर्दू में आ गई है। मैंने पूछो करेक्टर से आउट हो गए। यानी आई वॉज थिंकिंग के ताज बीवी का रोल एक एंड तक चलेगा, एक फर्म्ड थी, चाहे वो नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, बट वो फर्म्ड थी। उधर जो है क्या कहते हैं, अब घर पे दोनों भाइयों की बातचीत हो रही है, समरा भी बैठी है तो, और उसकी फलक की माँ भी बैठी हुई है, फजर की, और वो कह रहे हैं कि अपना उनकी खातिर में कोई कमी ना हो। वो कहते जी आपकी बहन के प्यार में आपने कोई कमी की है जो हम करेंगे, और वो कह रही जी मैं उनको बुला लूँ, काका साहब ठीक हो जाए, वो भी चाहते हैं इसकी शादी हो जाए, हालांकि काका साहब तो बेहोश पे है। और जी उधर वो डिस्कशंस हो रही हैं, और इतने में फलक का, फजर का, मैं पता नहीं क्यों फलक बोल रहा हूँ बार बार, फजर का वॉइस मैसेज आ जाता है कि अम्मी हमारी परसों की फ़्लाइट कंफर्म हो गई है।
और आप मेरी वजह से बाबा से रूड ना होइएगा। और वो तैयारी कर लेते हैं, तैयारी वो कहती है मैं पैकिंग कर लूँ, और बड़े वो रूडली चली जाती है। इधर जो है उसकी बेटी का यह फ़ोन आया हुआ है। मैं क्या बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है यार, क्या बात करूँ उस ड्रामे पे। दिल तोड़ दिया मेरा, खुदा की कसम ही दिल तोड़ दिया कि कुछ तो उसमें होता, कोई डायलॉग, सिर्फ डायलॉग हो रहे समझ आ रही है। अच्छा कि जी ताज बीबी, मुझे ना ड्रामे का नाम भूल रहा है, सनम बलोच का था, उसमें फ़हद मुस्तफ़ा भी था। उसकी एंडिंग में भी वो नंद बड़ी बुरी होती है, जब उसका वीज़ा आता है तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल देखें, आई जस्ट स्किप आउट ऑफ माई माइंड। अब देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं करता, मैं जो अंदर से निकलता है ना रिव्यू और जो बात मैं वो करता हूँ, और वो उस पर मेरा होता है कि मैं बात करूँ। मुझे उस ड्रामे का नाम शायद याद आ जाए तो मैं कोट करूँगा। उसमें बिल्कुल यही था, जो ताज बीबी का रिश्ता तय होते वो अच्छी हो गई, जो कि यार आप अच्छा हो लेकिन वो तरीका तो हो ना। उधर से जो है क्या कहते हैं, अब शेर जाकर उससे मिलता है, वो कहती है मेरी सीट कंफर्म हो गई और मैं जा रही हूँ, तुम प्रॉमिस करो तुम्हारे पे टाइम होगा, बाबा को अच्छे से समझा सकते हो। और शेर कहता है कि ठीक है, इस शर्त पे जाने दूंगा कि तुम जो है मेरे से रोज़ रब्ता करोगी। उनका प्यार बन रहा है, उनका बॉन्ड भी है, लेकिन वो अपने बाप की वजह से, ये एक अच्छे पहलू था। बट इट वॉज नॉट समथिंग जो लास्ट एपिसोड में होना होता है। शेर की बहनें जो हैं वो ज़मीनों पे जा रही हैं, और वो छोटी भी कहते तू भी नाल चल, और पता नहीं वो चाचा कित्थे गया, उधर मुंडे कित्थे गए, बस उसको घर से निकाल दिया। अब भाई वो तो कमीना आदमी तो और भी बहुत कुछ कर सकता है, कुछ उसका दिखाते, एंडिंग में ज़रूर दिखाना चाहिए था कि उसकी सज़ा का क्या लेवल बन रहा था। सो इट वॉज नथिंग, लाइक बिल्कुल ब्लैंड ये लोग लेके चले हैं ना। ताज बीबी जो है वो फजर के हॉस्टल पहुंच रही है उससे मिलने के लिए, और बड़ी अच्छे अटायर में आई है, और फिर वो कहती है तुमसे मिलने आई हूँ, क्या हो गया है, बातचीत करती है, उसको बताती है, और वो ठेठ उर्दू बोल रही है, पंजाबी वाली वो चीज़ ही नहीं रही है। वो कहते हैं क्या हो गया है तुम्हें, मुझे पता है हमारे साथ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, और तुम क्यों जा रही हो यहाँ भी। तो वो कहते हैं बस मैं मीलों दूर जाना चाहती हूँ, और वो कि बस ये ख़ानदानी ज़िद है, भाईजान भी ज़िद पे हैं जैसे मैं ज़िद पे थी, और मुझे लगता है कि ये अब नहीं होना चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भाईजान को मनाऊँ। और फजर को प्यार करके जाती है, उन फजर ना हक्का बक्का है कि ए मेरी फूफी नू की हो गया। भाई पहले तो वो इस शौक में ही फजर चली गई ना कि फूफी उर्दू में आ गई है, जो सारा काका साहब और वो जो है ताज बीबी यही दो उर्दू बोल रहे थे, बाकी तो सारे पंजाबी बोल रहे थे, बाकी तो सारे उर्दू में लगे हुए थे। अब इधर आप ये देखें कि करेक्टर से इतना मेजर मिस्टेक, अच्छा आपको सोच ही नहीं सकते कि यार लाइक एकदम इस तरह बंदा बदल जाएगा। और लाइक मुझे फिर ड्रामा देखते हुए आइडिया हो गया, इसमें बहुत सारी बेहतरियाँ हो सकती थी, बहुत अच्छा इसमें ये दिखा सकते थे चीज़ों को, जो कि इन्होंने नहीं दिखाया। दूसरी तरफ डॉक्टर और अपना बेटा लेके इनके घर मिलने आता है, अब इनकी वो गपशप चल रही है, काइंड ऑफ अ वेरी फेक, आई मस्ट से कि मैं सोच रहा था कि लाइक उस पर भी कोई बातचीत होगी, कोई उसके अंदर वो अहम पहलू पे डिस्कशन करेंगे, बट वो कुछ भी नहीं हुई है, और वो लिपसिंग थी और वो चले जाते हैं। एक दो इसमें बस अच्छी चीज़ें लगी, जब वो फजर से बात कर रही होती है, उसकी माँ जो है सालिया, तो वो आता है उसका बाप, और वो उससे बात करने लगता है, तो वो ताज बीबी का तुम खुश नहीं हो, उसका घर आबाद है। उसने कहा इसने ही तो मेरी बेटी की खुशियाँ बर्बाद की, उसका बसा बसाया घर उजाड़ा है, लेकिन दुख तो ये बात है कि हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, और ये कह के वो चली जाती है। बड़ा वो खामोश है, दुखी है उसका बाप, ही डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, और बट वो ज़िद में भी है। ताज बीबी उससे मिलकर आती है, तो वो कहते हैं भाईजान मैंने आपसे बात करनी है, कि हाँ बोलो, और वो फिर कहती है मैंने फजर के बारे में बात करनी है, माफ़ कर दें, वो बच्ची है, मैंने भी जल्दी पे तेल का काम किया, और भाईजान बहुत नफ़रतें हो गई, अब नफ़रत की दीवार को गिराना है, मोहब्बत करनी है। दिस वॉज ओनली आई थिंक समथिंग गुड, लेकिन ये एग्जीक्यूट अगेन मैं वो बात करूँ बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, जो कि उन्होंने नहीं किया। और वो अब उसका बाप अगेन फजर का एक सोच में नबील चला गया। इधर से काका साहब को होश भी आ गया, काका साहब को होश आ जाता है, अब अस्पताल पहुँचे हैं, वहाँ पर सारे बैठे हैं उसके सिराने, और बातचीत हो रही है। इतना कोई फेक आई मीन इट वॉज सो एनॉइंग एंड इरिटेटिंग।
और वो कह रहे हैं कि जी हमने ये किया है, वो तू बात कर। अब वो दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर वो बातचीत शुरू करते हैं। अब ताज बीवी को अभी तक ये नहीं पता, यानी आप उसके रिश्ते के लिए वो घर तक आ गए, लेकिन उनको ये नहीं अभी तक पता। और वो फिर काका साहब को बताते हैं हमने इसकी डॉक्टर जो आपका इलाज करे तो बहुत अच्छा है, और हमने ताज बीबी की शादी तय पा दी है। लो जी, इस तरह को खबर होती है। फिर वो डॉक्टर आता है, फिर वो डॉक्टर को प्यार भी करता है काका साहब। मैं ये सोच रहा था यार कि कुछ तो इसके अंदर अच्छा हो जाए यार, कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट आ जाए, कोई गूज़बम्स आ जाए, कुछ तो ऐसा मज़े का हो कि आप सोचें कि ये ड्रामा था यार। शेर की लास्ट एपिसोड, आप 10 बंदों में बैठे बात करें यार, शेर देखा। अब मैं जितना कहूँगा वो कहेंगे यार लान दे तू एडा रिव्यू किया। मैं तो शर्मिंदा ही हो गया अपनी ऑडियंस से कि यार ये होया कि इस ड्रामे लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल ऑफ ब्लंडर फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड द प्रोडक्शन। मैं कहता हूँ दिस कुड बी अ बेटर। शेर का एक करेक्टर और जो उसका करेक्टर लाइक टाइटल चल रहा था, जिस तरह वो आ रहे थे जी और यूं गोलियां चला रहे थे, रामलीला इंस्पायर, यार कुछ तो ऐसा हो जाता। वो चली जाती, बाद में आ जाती, एडा तुसी उन्होंने जोड़े ते उदी शादी भी कराई, खसमानू खाओ खेत मिट्टी पाया सारे ड्रामे च। अब वो रवानगी हो रही है जी उसकी क्या कहते हैं माँ की फजर की, उसको वो लेने जब बाहर पहुंचती है, जिसको इजाज़त नहीं थी घर आने की। अब्बा जान जो है वो साथ आए हैं पीछे, वो कहती है मैं उठा लूँगी, कहते हैं आपने हम सबका बहुत बोझ उठा लिया। अब वो गेट से बाहर जैसे घर के बाहर आती है, उसने सामान पकड़ लेती है, पीछे अब्बा आ जाता है, वो चुप हो जाती है। फिर वो कहती है कि मैं इतना बुरा बाप हूँ, हाँ मैं बुरा हूँ, हाँ मैं बुरा हूँ, हाँ मैं बुरा हूँ। यार क्या बकवास है ये। ओते वाह लिपट जाते हैं जाके। इतनी देर में शेर आ जाता है, मैंने नहीं बुलाया, ये खुद आया, तुम क्यों मेरे पापा के दरमियान है? वो कहता है इसको मैंने बुलाया, आजा। शेर भी देख रहा है यार ये क्या था, दो मारे बंदा। अच्छा वो लिपट के जो दोनों का सीन है, फिर हाथ पकड़ के दूसरे हाथ देता है। मैं कह रहा लाख लानत है ਤੁਹਾਡੇ प्रोडक्शन ते जो जी तुसी बांजियां मारनी सी, हाथ दिया गया है। अच्छा ये जो हाथ वाला सीन है ना, ये भी एक और जगह पे भी होना, ये भी मैं आपको बताता हूँ इस ड्रामे में। और उसके बाद शेर भी लिपटा हुआ है, शेर जिस तरह लिपटा और आंखें बंद कर ली हैं, सो स्टूपिड, इट वाज सो स्टूपिड। और जी वो फिर शेर उसको आंख भी मार रहा है और वो लिपटे हुए हैं। फिर वो अस्पताल काका साहब के पास जाती है। अब यार आप सोचो कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या ड्रामा है यार। अब कुछ होगा लास्ट सीन में, अब कोई ब्लंडर होगा, अब कुछ पर अटैक होगा, या अभी कोई राज खुलेगा। इट वॉज सच अ प्लैंड गुड एंडिंग विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। और जो है क्या कहते हैं, काका साहब के पास पहुंचते थे, काका साहब भी मिल के दुआएं दे के और दिया। फिर हाथ फाड़ के जिस तरह काका साहब हाथ फड़ा रहे हैं, वो जो पैरालाइज हुए सी उन ते काका साहब ने थे जे हाथ फड़ाए हैं। सो दैट वॉज द एंडिंग ऑफ दिस ड्रामा, जिसकी 40 एपिसोड्स हुई और 39 एपिसोड्स एक साइड पे, और ये लास्ट एपिसोड इज टोटली फ्लॉप। सो आई एम गिविंग 0 आई थिंक सो। चलो मैं ड्रामे की प्रोडक्शन के लिए 1 आउट ऑफ 10 मैं 5 भी नहीं 10 में से दे रहा हूँ कि जस्ट वो ड्रामा आया है। और इसकी थिएटर में हुई है सिनेमा में स्क्रीनिंग, सीरियसली लाइक जिसके लिए आपने वो उसका दिन भी वेस्ट किया और नेक्स्ट डे जाके किया। सो आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इम्प्रेस एट ऑल विद द लास्ट एपिसोड। दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप हमें अपनी राय से ज़रूर बताएं। बड़े मज़े के एक यूज़र हैं हमारे, उन्होंने कमेंट किया है जब ड्रामे की समझ नहीं आ रही तो रिव्यू कर रहे हो। तो अल्लाह के बंदे समझ नहीं आ रही, यही तो बताना चाह रहा हूँ कि होया की है। So this was happening with I think so production line or directors. That's all for today. आप हमें अपनी राय से ज़रूर बताएं। हम लोग हाजिर होंगे जल्दी एक और नए ड्रामे के या अच्छे से रिव्यू के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।